मेरा नाम है रवि और आज हमारे साथ में है आकाश लांबा जी। जो बोध गया में धरना चल रहा है उसी के रिगार्डिंग हमारे सारे सवाल रहेंगे कि जो धरना चल रहा है उसमें हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और लांबा जी ने पूरे भारत में मशाल यात्रा कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। लांबा जी, आपका हमारे चैनल द लाइट में बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग आए और आपके चैनल मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपका मुद्दा क्या है और ये बीटी एक्ट आखिर है क्या? देखिए, मुद्दा सिंपल है। मुसलमान मस्जिद कौन चलाता है? कमेटी में कौन होता है? मुस्लिम। चर्च में कौन होता है? क्रिश्चियन। हिंदू के मंदिर में कौन होता है? हिंदू रहते हैं। हिंदू भी नहीं रहता है, ब्राह्मण ही रहता जाता, ठीक है ना। तो बौद्ध को बिहार में कौन होना चाहिए? कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। तो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो अन्यायपूर्ण कानून है बौद्धों के लिए, वो एक्ट पढ़ कर देखिए, आप गूगल में अवेलेबल है। इतना अन्यायपूर्ण कानून है। 9 मेंबर में सिर्फ 4 बौद्ध रहेगा, बाकी 5 अन्य धर्म के। हमें दूसरे धर्म का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारी मांग है पूरी कमेटी में बौद्ध हो। और आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 नवंबर जनवरी 1950 से पूर्व का कानून शून्य होती है। तो ये 1949 का ये एक्ट क्यों अभी तक लागू है? हम चाहते हैं बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और ट्रस्ट बनाया जाए और जिसमें पूरी बौद्ध हो। हम जो कल्पना करते हैं बोध गया जाते हैं वो हमको नहीं मिलता है, जो शांति के लिए जाते हैं। आप अनुराधापुर जाइए, आप श्रीलंका में 2 किलोमीटर तक इतना शांति है। आप बोध गया एक पर जाके आए, आप गए हैं कभी? जाके देखिए 50 मीटर में कितना हल्ला है। तो ये हम लोग सहेंगे नहीं। हम चाहते हैं पूरी कमेटी में बौद्ध हो। जी, अभी जो ये आंदोलन चल रहा है ये ग्राउंड लेवल पे कैसे है और सरकार या प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम उठा रहा है? निश्चय सरकार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देख रही होगी। हम तो चाहते परमानेंट सॉल्यूशन। हमारी पूरी मांग यही है, पूरी कमेटी में बौद्ध होना है और ये संघर्ष जारी रहेगा। सड़क में अभी मशाल यात्रा चल रही है पूरे देश भर में। अब दिल्ली में कुछ होगा, उस पर पटना जाएंगे। तो पार्लियामेंट में बात उठी है। अभी मुंबई में मैं था, वर्षा गायकवाड़ जी से मेरा बात हो रहा था, जिन्होंने बात उठाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और भी विधायक और भी सांसदों ने बात उठाई है। तो संसद में हो या असेंबली में हो या सड़क में हो या कोर्ट में हो, जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं। हिमालयन बुद्धिस्ट, समतल के बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, जितने भी महापुरुष हम मानते हैं तथा बुद्ध को मानने वाले सभी मिलकर काम कर रहे हैं। बंदे जी, क्या आपको लगता है बुद्ध को हिंदू धर्म का हिस्सा बताकर उनके सोच या विचारों को कमजोर करने की साजिश हो रही है? देखिए, इतिहास पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। जबरन किसी धर्म के बारे में बात करना सही बात नहीं है। इतिहास जानना जरूरी है। यदि वो मानते भी हैं तो कितना भी हिंदू मंदिर में भगवान बुद्ध का मूर्ति आपको मिलेगा, आपको मालूम ही है। यदि मानते भी हैं तो कितना विष्णु मंदिर में भगवान बुद्ध का मूर्ति मिलेगा या भांति कितना मिलेगा, कमेटी में कितना बौद्ध मिलेगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं, देखिए, सरकार भी जानती है, विश्व जानती है, साधारण जनता जान रही है इतिहास क्या है। ये बौद्ध राष्ट्र था, ये बौद्ध राष्ट्र था, है और ये प्रबुद्ध भारत बनेगा और विश्व गुरु बनेगा, जैसे सम्राट अशोक के समय में थी प्रबुद्ध भारत। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पौधों का जो वहाँ बौद्ध विहार है तो उस पर पौधों का नियंत्रण क्यों नहीं है? इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत कारण है। क्यों नहीं तो उनसे पूछिए, जो कब्जा करके बैठा है उनसे पूछिए क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम तो कहीं पर कब्जा करने नहीं जा रहे। हम तो अपना बिहार को, महाबिहार को हमारा कमेटी में पूरी हो, ये हम चाहते हैं जी। जो आप इस तरह से ये मशाल यात्रा वगैरह कर रही हैं, इनमें आपको फाइनेंशियली या लॉजिस्टिकली या विरोध किस तरह की कठिनाइयों को? देखिए, कठिनाई तो है। समाज से छोटा चंदा, जैसे आज मान लिया शब्द मित्र बनते ने यहाँ से कुछ कलेक्शन किए, उससे कर रहे हैं। छोटा कलेक्शन से हो रहे, कोई बड़ी फंड हम लोग कहीं से लेते नहीं है। किसी 100-200 करके ही ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जैसे कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार तो सब या हमारा कहीं पर त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है कि विष्णु का अवतार, और हिंदू के कहीं भी ग्रंथ में नहीं लिखा है विष्णु का अवतार।
ये जबरन मानते हैं तो दूसरी बात है। और 1895 में तो गया कोर्ट ने कहा दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, इसका प्रमाण है कोर्ट का, जब अंग्रेज के समय में। और आप मानते भी हैं तो आप कमिटी में वोट कितना है बताइए? कोई भी विष्णु मंदिर में कितना भगवान बुद्ध का मूर्ति रखा है वो दिखाइए। आप खीर खाएंगे और हमको चाय भी नहीं ऑफर करेंगे, ये तो नहीं होगा। अभी 1956 के बाद बहुजन समाज जाग चुके हैं, अपना इतिहास जान चुके हैं, और उनसे आप प्रश्न कीजिए, रादर हमसे नहीं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। थैंक यू, मेरे को थोड़ा निकलना है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में आकाश लांबा जी, जिनसे हम आंदोलन के बारे में, जो बोधगया में आंदोलन चल रहा है उस पर बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।